गाइस, व्हाट्स अप। मेरा नाम स्वप्निल है और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद एसके। ओके गाइस, तो आज हम एपिसोड 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको सिखाऊंगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज़ साइकोलॉजी। हम साइकोलॉजी को कैसे फॉलो करेंगे और हमारे इमोशंस को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ इमोशंस को कंट्रोल करना। और ट्रेडिंग में अगर हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे लॉसेस बड़े बड़े होंगे और हमारा प्रॉफिट छोटा छोटा रहेगा। तो हम कैसे इमोशंस को कंट्रोल करें, क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए, और हम अपने साइकोलॉजी पे कैसे वर्क करें और उसको कैसे मेंटेन करें, उसके बारे में मैं आज आपको सिखाऊंगा। ओके, तो चलो बढ़ते आगे। ओके, तो हमें साइकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए हमें इन चीज़ों से बच के रहना है। फियर। ओके, हम जब भी कोई ट्रेड लेंगे तो सबसे पहले हमें डर से दूर रहना है। क्योंकि हमें अगर लगेगा कि यार लॉस में जाएंगे और अगर उस डर से बैठे रहे तो वो ट्रेड आपका सही नहीं है। आप उसी ट्रेड में जाइए जिस चीज़ में आपको डर ना लगे, और वो डर हटाने के लिए हमें या तो सेटअप राइट चाहिए या फिर क्वांटिटीज़ हमारे हिसाब से चाहिए। हम अगर ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो ऑब्वियसली फियर बहुत ज़्यादा होगा। सेकंड आता है ग्रीड। ग्रीड ज़्यादा नहीं करना हमें। हमें उतना ही टारगेट लेना है दिन में जितना हमने सोच के रखा है। सपोज़ अगर हमने सोच के रखा है आज के दिन में मैं या तो 1000 रुपीज़ लॉस लूँगा या 2000 रुपीज़ प्रॉफिट लूँगा, और अगर हमारा 2000 रुपीज़ प्रॉफिट टारगेट अचीव होता है दिन में तो हम टर्मिनल क्लोज कर देंगे। हम ज़्यादा ग्रीड नहीं करेंगे, हम ज़्यादा देर उस ट्रेड में बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट बाद में गया तो आपका जो टारगेट है 2000 रुपीज़ वो भी कम हो जाएगा और एंड में आपको क्लोज करना पड़ेगा 500 रुपीज़ या फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट पे। इसलिए अगर हमने टारगेट अचीव कर लिया दिन का 2000 रुपीज़ का, हम ट्रेडिंग बंद कर देंगे। थर्ड, होप। हमने होप में बैठे नहीं रहना है। अगर आप होप में बैठे रहोगे, जैसे कि अगर हमने सोचा है हम 1000 रुपीज़ लॉस लेंगे और 1000 रुपीज़ लॉस में आ गए कि हमारा स्टॉप लॉस हम एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर आप होप में बैठे रहे कि 1000 से अभी रिकवर होना स्टार्ट होगा, हम धीरे धीरे प्रॉफिट में आएंगे, ऐसी होप में बैठे रहे तो धीरे धीरे वो 1000 रुपीज़ का लॉस 2000, 3000, 4000 कितना भी जा सकता है। और ये होप बहुत बुरी बात है। होप में कभी भी बैठना नहीं चाहिए। अगर हमारा स्टॉप लॉस 1000 रुपीज़ का हिट हो गया, हम बंद कर देंगे। रिग्रेट। अगर आपने ट्रेड लिया और अगर आपको रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, तो आप उसको हटा दीजिए, आप उस ट्रेड को क्लोज कर दीजिए। क्योंकि अगर आप रिग्रेट में बैठे रहोगे और आपको लग रहा है कि आपने सही एंट्री नहीं ली है, तो आप रिग्रेट करना बंद कीजिए और उसको बंद कर दीजिए। स्टॉप लॉस तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चल रहा होगा करंट आप क्लोज कर दीजिए और नया इसमें जाइए। नया सेटअप आएगा, फिर से आपके जहाँ पे आपने मार्किंग रखा था फिर से मार्केट वहाँ पे आएगा और आप फिर से नया एंट्री लीजिए, मगर रिग्रेट मत कीजिए। और जो लास्ट है हमारा माइंडसेट। हमारा माइंडसेट एकदम प्रॉपर होना चाहिए। हमें थोड़ा भी यहाँ पे वहाँ पे डगमगाना नहीं चाहिए। जितना माइंडसेट आपका स्ट्रांग रहेगा, जितना आप मन ठान के बैठोगे कि यहाँ पे ही मेरा स्टॉप लॉस है और यहाँ पे ही मेरा टारगेट है, और आप जितना सोचोगे इस बारे में और आप जितना अड़े रहोगे, उतना ही आपके ट्रेडिंग करियर के लिए अच्छा है और आप उसमें आगे आगे प्रॉफिटेबल बनोगे। ओके, तो आप समझ गए ये। हमें फियर, ग्रीड, होप, रिग्रेट, ये चीज़ों से दूर रहना है।
और हमारा माइंडसेट होना चाहिए उसके लिए स्ट्रॉन्ग। अब मैंने आपको ये सब चीज़ों के बारे में बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग रिस्क, ट्रेडिंग फियर, ट्रेडिंग ग्रीड एंड ट्रेडिंग बायसेस। अब मैंने ट्रेडिंग फियर और ट्रेडिंग ग्रीड के बारे में आपको समझा दिया था। अब मैं आता हूँ ट्रेडिंग रिस्क पे। चलो, ट्रेडिंग रिस्क हम लास्ट में लेंगे। अब मैं आता हूँ ट्रेडिंग बायस पे। ट्रेडिंग बायसेस का मीनिंग क्या होता है? आपने दिन में जब मार्केट ओपन हुआ और आपने सोच के रख दिया है कि आज मार्केट को नीचे ही जाना है, यार ये न्यूज़ चल रही थी, वो न्यूज़ आ रही थी, इस हिसाब से तो मार्केट को नीचे ही जाना चाहिए। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको आज ही मार्केट में ट्रेड लेना है और आज ही मार्केट में ट्रेड क्लोज करना है। आप न्यूज़ पे मत जाइए। न्यूज़ ज़्यादातर करते हैं इन्वेस्टमेंट वाले या जो लॉन्ग पोजीशंस लेते हैं, जैसे पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग वो सब करते हैं, उनके लिए न्यूज़ मैटर करेगा। हमारे लिए न्यूज़ मैटर नहीं करता है ज़्यादा। अगर हाँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि मैं न्यूज़ मत देखिए, नहीं, हमें न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। मगर न्यूज़ क्या करता है, अगर आप न्यूज़ देखोगे तो न्यूज़ आपको बायस बना देगा और आपको लग रहा है कि आज मार्केट नीचे जाएगा, आज मार्केट नीचे जाएगा, आज मार्केट नीचे ही जाना चाहिए, और आपका माइंड सेट हो जाएगा कि मैं पुट कॉल ही बाय करूँगा क्योंकि मार्केट ने नीचे जाना है। तो आपको जहाँ भी रिजेक्शन दिखेगा, एक भी रेड कैंडल दिखेगा, आप वहाँ पे एंट्री ले लोगे और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाने लग गया, क्योंकि बीच में एक भी सडन कुछ ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ आएगा और मार्केट कम्प्लीटली आपके अगेंस्ट चले जाएगा, और आप अगर बायस्ड होके बैठोगे कि नहीं मैं आज पुट ही लूँगा और मार्केट जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। और जहाँ पे आपका प्रॉफिट होने वाला था वो प्रॉफिट भी चला गया, ऊपर से आपने बहुत बड़ा लॉस ले लिया। तो आपने बायस नहीं होना है, मैं बेयर बनूंगा या बुल बनूंगा, आप दोनों तरफ रहना चाहिए। जैसा मार्केट बिहेव करे आप उसके हिसाब से चलो, आप एक ही चूज करके मत रखो। ओके, बाय से समझ गए? अब आते हैं ट्रेडिंग रिस्क पे। ट्रेडिंग रिस्क, रिस्क मतलब आपको लॉसेस मैंडेटरी है, लॉसेस आपको होना ही है। मैंने आपको बताया आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं होगा। आप कितने भी अच्छे ट्रेडर बन जाओ, अगर आप कितने भी बड़े बड़े ट्रेडर को देखो, आप यूट्यूब पे हर एक बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े ट्रेडर जो है उनको सर्च कर लो, लॉसेस सबको होगा। आपको रोज़ रोज़ प्रॉफिट ये मार्केट नहीं देने वाला है। इसलिए ट्रेडिंग रिस्क क्या करता है, और स्टॉप लॉसेस इसलिए हमें काम में आता है क्योंकि हमारा जो लॉस है वो बड़ा ना हो। और ट्रेडिंग रिस्क हम उसी एपेटाइट के ऊपर लेंगे जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारा जो टोटल कैपिटल होगा वो कैपिटल का 1 और 2% मैक्स टू मैक्स ट्रेडिंग रिस्क हम लेंगे दिन का, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। 1% या 2% रिस्क लेंगे तो उसके अगेंस्ट में हम 3% या 4% प्रॉफिट रखेंगे, जो हमारा 1:2 रेशियो करता है। 1% रिस्क, उसके अगेंस्ट में 2% प्रॉफिट। ओके, समझ गए? हमें ट्रेडिंग रिस्क हमेशा हमारे हाथ में रखना है, हम रिस्क बड़ा नहीं लेंगे। अगर आप जितना बड़ा रिस्क लोगे आपका कैपिटल उतने जल्दी वाइप आउट होगा। दिस मार्केट इज़ ऑल अबाउट सर्वाइविंग। हमें प्रॉफिट्स नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है कि आप इतने मार्केट में कब तक टिके रहोगे। आप जितना मार्केट में सर्वाइव करोगे उतने जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे लॉन्ग टाइम जर्नी में। ओके, अब हमें ये सब करने के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक ट्रेडिंग प्लान। आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, और ट्रेडिंग प्लान कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डेवलपिंग योर ट्रेडिंग प्लान। ओके, अब फर्स्ट क्या आता है? टाइम फ्रेम। मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया पहले की वीडियो में। हम ट्रेड करेंगे 5 मिनट कैंडल पे। ओके, यहाँ पे 15 मिनट दिखाया है डे ट्रेडर के लिए, मगर हम डे ट्रेडिंग करेंगे और जब चाहिए तब स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। मगर हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा? 5 मिनट्स का, 15 मिनट्स का नहीं, 5 मिनट्स का।
सेकंड होगा रिस्क मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया रिस्क मैनेजमेंट कितना करना है, 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल। यहाँ पे 1 to 3 दिया है, मगर हम 1% और 2% मैक्स, हमारा जो टोटल कैपिटल होगा उसका हम 1 और 2% ही ये करेंगे। सपोज आपका कैपिटल है 1 लाख का, 1 लाख का 1% होता है 1000 और 2% होता है 2000, तो आप दिन में मैक्स टू मैक्स लॉस 2000 लोगे, उससे ऊपर नहीं लोगे। ओके। थर्ड होता है हमें कंडीशंस देखना है। हमें आज कंडीशन देखना है कि मार्केट रेंजिंग रहेगा या ट्रेंडिंग रहेगा। हमें रेंज मार्केट नहीं चाहिए, हमें ट्रेंडी मार्केट चाहिए, क्योंकि रेंज मार्केट में ऑप्शन बायर्स पैसा नहीं बनाते हैं, और इसलिए ट्रेंडिंग मार्केट में जितना हमें मोमेंटम मिलेगा उतना जल्दी हमारा टारगेट अचीव होगा। अगर रेंजिंग मार्केट होगा हम उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, हम ट्रेड करेंगे जिस दिन मार्केट ट्रेंडी होगा। ये 1 to 2% मैक्स। ओके, मार्केट चाहिए हमें ट्रेंडिंग। ऑलराइट। अब फोर्थ आता है मार्केट्स। हम कौन से मार्केट में ट्रेड करेंगे? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही है। दूसरा, हम एंट्री कहाँ लेंगे? मेरा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा, 5th एपिसोड, उसमें मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी दूंगा। वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी का प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी है बैक टेस्टिंग के साथ में 60 to 70% प्रॉफिटेबल। मीन्स 10 ट्रेड में से आपका 6 से 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 ट्रेड आपका लॉस में जा सकता है। इसलिए हम 1:2 का रेशियो रखेंगे। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। 1:2 रखेंगे तो आपका कितना सही जाएगा, तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे। ओके। अब एंट्री हम कैसे लेंगे? एंट्री हम लेंगे या तो पुल बैक पे, पुल बैक विच इज़ रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे चल रहा है, टॉप पे, अगर टॉप पे वहाँ से रिजेक्शन आया, एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, अब रेजिस्टेंस है ऊपर। ओके, यहाँ से आया रिजेक्शन, सी रिजेक्शन आया, यहाँ पे कैंडल क्लोज दिया। ये 5 मिनट का कैंडल है, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ पे क्लोज दिया। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और उसको क्या बोलेंगे? हम पुल बैक पे या रिजेक्शन पे ट्रेड ले रहे। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, सी। इसको क्या बोलते हैं? आप इसको बोलते हैं हम विक्स। ओके, और इसको बोलते हैं कैंडल। ये जो कंप्लीट रेड है इनको बोलते हैं कैंडल, और ये ऊपर का जो होता है डंडा उसको बोलते हैं विक्स। ओके, और विक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो यहाँ पे रिजेक्शन आया, आपको क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे कैंडल ने क्लोज दिया, हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। क्या बाय करेंगे? मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे और हमारा प्रॉफिट होगा यहाँ पे। ओके, 1:3, ऑलमोस्ट 1:3 का हमें मिल रहा है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ इतना सा है और हमारा टारगेट यहाँ से इतना बड़ा। ओके, समझ गए? तो ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ पुल बैक का। ऑलराइट, और वैसे ही ब्रेकआउट भी आता है। ब्रेकआउट कब होता है? जब रेंजिंग मार्केट होता है, मार्केट एक रेंज में रहता है, जो मैं आपको स्ट्रैटेजी के इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वहाँ पे ब्रेकआउट होता है या तो ऊपर साइड या तो नीचे साइड, तो हम उस पर ट्रेड लेंगे। हमारी एंट्रीज होगी इस हिसाब से। अब आते हैं हम नेक्स्ट किस पे? स्टॉप पे। ओके, स्टॉप लॉसेज जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे मैंने मार्क किया, हमारा जो लास्ट कैंडल होगा जहाँ से हम एंट्री लेंगे, उसका जो प्रीवियस कैंडल होगा उसके विक्स के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। एकदम सिंपल। और हमारा टारगेट जो है
टारगेट या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जिसको मैं आपको आगे के इसमें एक्सप्लेन करूँगा। अब फिलहाल के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए इस पे मत जाइए, हम टारगेट फिक्स रखेंगे। जैसे मैंने बोला आपको, अगर आप 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख रहे हो तो हम 80 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे, और जैसे ही हमारा 80 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो जाएगा, हम ट्रेड को बुक कर लेंगे और प्रॉफिट लेके एंजॉय करेंगे। ओके, ज़्यादा ग्रीड हमें नहीं करना है। तो आप ये प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान समझ गए। आप ये सब चीज़ों को नोट कीजिए। ओके, आप सिर्फ सुनिए मत, क्योंकि अगर आप नोट करके नहीं रखेंगे आपकी नोटबुक में या नोट्स में, तो आपको वो याद नहीं रहेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, और एक चीज़, मैंने जो भी प्रीवियस वीडियोस डाला है, प्लीज़ उसको आप स्किप कर कर के मत सुनिए। अगर आप उसको स्किप कर कर के सुनोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जो भी मार्केट में न्यू है, आपको हर एक वर्ड मेरा सुनना होगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप गया हूँ, और अगर स्टेप बाय स्टेप आप सुनोगे, आप समझोगे, तो ही आपको समझ आएगा। अगर आप स्किप कर कर के समझोगे तो नहीं समझ आएगा। ये स्टॉक मार्केट है, शॉर्टकट मार्केट नहीं है। आप इसमें शॉर्टकट नहीं मार सकते, आपको इसका लर्निंग लेंदी है, आपको वो लेंदी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो प्लीज़ आप स्किप कर करके मत देखिए। अगर चाहिए तो आप 1.25 टाइम्स का जो स्पीड होता है यूट्यूब में, आप उसको ऑन कर दीजिए, आपको थोड़ा क्विकनेस होगा। ओके, तो बेटर होगा, फॉर बेटर क्वालिटी, क्योंकि मैं आपको स्लो स्लो समझाता हूँ। तो अगर आपको थोड़ा फास्ट सुनना है तो 1.25 टाइम्स स्पीड एक्टिवेट कर देना, थोड़ा वीडियो क्विक चलेगा, मगर स्किप मत करना। मेरा एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी स्टेप छूटा तो आपको पूरा का पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ओके, जैसे मैंने आज थोड़ा फीडबैक सुना मेरे इसमें कि ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, तो बहुत से लोगों को मुझे, बहुत से मतलब 2 लोगों से मैं मिला, उनको मैंने बोला कि आप प्रॉपर सुनिए, आप पीछे जा जा के सुनिए, तभी आपको समझेगा, क्योंकि वो स्किप कर कर के सुन रहे थे तो उनका पूरा का पूरा पॉइंट मिस हो रहा था, उनको कुछ नहीं समझ रहा था। ओके, तो आप प्लीज़ पूरा सुनिए। अब मैं आपको बता रहा था 1:2, 1:3 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैसा रहना चाहिए, और मैं जो स्ट्रैटेजी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला उसका प्रोबेबिलिटी 60 to 70% है। तो उसको अगर हम 1:2 रेशियो में रखेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड में कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सी, आते हैं इस पे। सी, रिस्क रिवॉर्ड विन रेशियो। ओके, रिस्क रिवॉर्ड होता है RR। अगर हम 1:1 रखेंगे, सीयर, अगर हम 1:1 यूज़ करेंगे, मतलब अपना 1:1 कैसा होगा, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस या 40 पॉइंट का प्रॉफिट। ओके, उसको बोलते हैं 1:1। जितना हमारा लॉस हमने पॉइंट्स के लिए रखा होगा, उतना ही हमारा पॉइंट्स प्रॉफिट के लिए भी होगा। अगर अगर उसमें हमें विन रेशियो मिनिमम 50% तक भी अगर हम गए, तो हमारा क्या होता है, हम ब्रेक इवन पे क्लोज करेंगे। मतलब हमें 50% की जो स्ट्रैटेजी है वो भी हमें प्रॉफिटेबली नहीं देगी। मतलब सपोज़ आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हो, उसमें से 5 ट्रेड आपका प्रॉफिट में जा रहा है, 5 ट्रेड आपका लॉस में जा रहा है। ओके, लॉस। तो आप एंड में क्या निकलोगे, ज़ीरो प्रॉफिट लेके। उसमें भी आपको ब्रोकरेज वगैरह चले जाएगा, वो अलग बात है। तो आप अगर 1:1 का रखोगे तो आप ब्रेक इवन पे निकलोगे, और इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी, बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी उतनी लगेगी जो कम से कम आपको 70 to 80% देती होगी। तो अगर सपोज एग्जांपल भी लेते हैं, हमने 10 ट्रेड लिया और 1:1 को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको 7 टाइम्स प्रॉफिट करना पड़ेगा और लॉस 3 टाइम्स। तब आपको एंड में कितना पैसा मिलेगा, 4, राइट। आपका PNL होगा 4 का। मतलब अगर आपने
700 का प्रॉफिट किया, 300 का लॉस किया। आपने 60 ट्रेड में 700 कमाया, 3 ट्रेड में 300 का लाया। आप एंड में निकलोगे 400 की इस पे। मगर ये जो है ये 1:1 ईजी है, मगर इसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चाहिए, और आप कोई भी स्ट्रैटेजी पे जो 70-80% आपको प्रोबेबिलिटी दे उस पर आप डिपेंड नहीं रह सकते हो। तो मोस्टली द मोस्ट यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी जो इंट्राडे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं वो है 2:1। ये ही हमें कंसंट्रेट करना है, इस पे ही हमें फोकस करना है। हमें 3:1 के लिए भी नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट इंट्राडे या दिन में कभी भी पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम मैक्स टू मैक्स हम कितने के लिए, किसके लिए जाएंगे? ओनली एंड ओनली 2:1। ओके, अब 2:1 में मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर हमें 40% भी सक्सेस मिलता है, 40% मतलब आपके 10 ट्रेड में से 4 में प्रॉफिट होता है और 6 में लॉस होता है, तो भी आप एंड में प्रॉफिट ही कमाओगे। अगर आपने 4 ट्रेड में सपोज 2:1 रखा है, राइट, 8,000, वेट, अगर आपने 4 ट्रेड में 8,000 कमा लिया और 6 ट्रेड में कितना लॉस करोगे? 6,000। क्यों? क्योंकि 2:1 है। अगर हमारा लॉस हम रखेंगे 1,000 रुपीज़ का, तो उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट कितना रखेंगे? 2,000 का। उस हिसाब से 8,000 4 ट्रेड में, और 6 लॉस भी करेंगे तो भी 6,000। ओके, तो हम एंड में कितना प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं? 2,000 रुपीज़ का। सी, कितना इजी है, राइट? आपको सिर्फ और सिर्फ 2:1 फॉलो करना है। और 2:1 में अगर आप 4 टाइम भी राइट रहते हो, 10 टाइम में से सिर्फ 4 टाइम राइट रहते हो, 6 टाइम रॉन्ग रहते हो, तो भी आप मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल निकलोगे। अच्छी बात है, राइट? कितना अच्छा बात है। हमें प्रोबेबिलिटी 50% भी नहीं चाहिए, सिर्फ 40% आप प्रॉफिटेबल बन रहे हो। सेम अगर मैं अभी आपको दिखाया, सेम अगर आप 50% में लोगे, तो आप अगर 5 प्रॉफिट में जाते हो और 5 लॉस में जाते हो, आपने 5 इसमें 10,000 कमाए और 5 इसमें 5,000 लॉस किया, आप मंथ एंड में कितने में निकलोगे? 10 ट्रेड में से आप 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट में निकलोगे। अगर आपने 2:1 आराम से फॉलो किया तो, डिसिप्लिन के साथ। ओके, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इसमें, ट्रेडर को डिसिप्लिन बनना ही पड़ेगा। इजी। अब मैंने आपको बताया था कि मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं आपको दूंगा वो होता है 60-70%। अगर हम 60% भी पकड़ोगे तो अपने 10 ट्रेड लिया, लास्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, 6 प्रॉफिट 4 लॉस। 6 प्रॉफिट में कितना? 6 2 ज़ा 12, 12,000 का प्रॉफिट, और 4 1 ज़ा 4,000 का लॉस। अपने पूरे डिसिप्लिन के साथ महीने में 10 ट्रेड लिया, प्रॉफिट किया आपने 12,000। 6 टाइम आप राइट गए, 4 टाइम आप रॉन्ग गए। लॉस में आपने लिया 4,000 और प्रॉफिट में आपने लिया 12,000। एंड में आप, मंथ एंड में आप कितना प्रॉफिट कमाओगे? 8,000 रुपीज़। नॉट एट ऑल बैड, वेरी गुड। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सिर्फ एक लॉट का, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में समझा। आपने इनिशियल ट्रेडिंग स्टार्ट करना है एक लॉट पे। उसमें अगर आप पूरे डिसिप्लिन के साथ मंथ में 10 ट्रेड लोगे, उसमें से 6 टाइम अगर राइट आए, 4 टाइम आप रॉन्ग हुए, तो भी आप मंथ के एंड में 8,000 रुपीज़ प्रॉफिट लेके निकलोगे। और हमें क्या करना है? हमें दिन का नहीं प्रॉफिट देखना है, हमें मंथली देखना है। हम मंथ में कितना पैसा लेके जा रहे हैं मार्केट से। ओके, इजी। आई होप मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझा पाया अच्छे से। हमें क्या फॉलो करना है? 2:1, 1:1 नहीं, सिर्फ 2:1। ओके, मैंने आपको ये तो बता ही दिया था हमने एंट्री कैसा लेना है रिजेक्शन पे। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज देता है, मैं आपको बोलूँ ये रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया
तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे, यहाँ पे आएगा हमारा SL। यहाँ पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और हमारा प्रॉफिट कहाँ होगा, यहाँ पे जो ये कैंडल जो है उसके सामने वाला यहाँ पे प्रॉफिट होगा। हम इस कैंडल को इग्नोर करेंगे, ये ग्रीड में आता है, यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं है, हमारा ये होगा टारगेट लास्ट। ओके, इससे ज़्यादा ग्रीड हमें करना नहीं है। अब हम डिसिप्लिन के साथ, अगर हमने यहाँ पे जब जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया, हम डिसिप्लिन के साथ बैठेंगे। अगर मार्केट जाके स्टॉप लॉस हिट करता है, हम यहाँ पे 1000 रुपीज़ का लॉस ले लेंगे, क्योंकि हम एक क्वांटिटी लेंगे, 40 पॉइंट्स का हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, या तो 1000 रुपीज़ लेंगे। और यहाँ पे मार्केट अगर हमारे वे में आया, जैसे यहाँ पे आया है, तो हम 80 पॉइंट्स का टारगेट लेके आएंगे। ओके, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 2000 रुपीज़। वेल एंड गुड। जैसे 2000 हिट हुआ, क्लोज द टर्मिनल एंड गो हैव फन। ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ट्रेडिंग को आप जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। कीप इट सिंपल बट वेरी इफ़ेक्टिव। ये मैंने आपको दिखा दिया। ओके, आप समझ गए? अगर नहीं समझा हो तो फिर से मैं कहता हूँ, फिर से पीछे जाइए, फिर से पूरा सुनिए, एक भी स्टेप मिस मत करना। जितना आप मिस करोगे आपका कन्फ्यूजन बढ़ते जाएगा। मैं पूरा कोशिश करता हूँ आपको डिटेलिंग में समझाऊँ, धीरे धीरे समझाऊँ। और अगर आपको थोड़ा स्पीड चाहिए तो आप YouTube में 1.25 टाइम्स स्पीड को ऑन कर देना। ओके, तो ये वीडियो था साइकोलॉजी पे। मैंने आपको एकदम शॉर्ट और बेस्ट वे पॉसिबल में आपको मैंने समझाने की कोशिश की। ये मैंने आपको साइकोलॉजी का सिर्फ बेसिक्स बताया। बेसिक्स मतलब जितना आपको जानने की ज़रूरत है उतना। बाकी तो आप जैसे मार्केट में ट्रेड करोगे आपको सब कुछ एक्सपीरियंस धीरे धीरे होते जाएगा। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने की बहुत ज़रूरत है। आप सिर्फ सुन के ये नहीं सीख सकते, आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा। जैसे मैं आपको सिर्फ साइकिल चलाना सिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको साइकिल कैसा चलाना है, मगर जैसे आप साइकिल चलाओगे आपको गिरना ही है, और आप गिरते गिरते ही सीखोगे साइकिल चलाना। उसी तरह से मार्केट में आपको उतरना पड़ेगा। जब मार्केट में आप उतरोगे तब आप सब कुछ एक्सपीरियंस करके और सीखोगे और खुद से समझोगे कि हाँ ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है। ओके, और मैं मेरे तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो आपने ये देखा, फियर, ग्रीड, होप, रिग्रेट, इनसे दूर रहना है। आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। और जो लास्ट चीज़ आती है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे ट्रेडिंग में तो आपको लॉसेस होना मैंडेटरी है। आप हमेशा लॉसेस में क्लोज करोगे, और ये साइकोलॉजी को अडाप्ट करना बहुत मुश्किल है। मुझे ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं मार्केट में, फिर भी आज भी मैं साइकोलॉजी पे स्ट्रगल करता हूँ। ओके, आज भी मैं करता हूँ। मुझे कोई ये नहीं है, मतलब आज मैं ही क्या, सब बड़े बड़े ट्रेडर्स करते हैं। साइकोलॉजी पे काम करना इतना आसान बात नहीं है। हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना इतना आसान बात नहीं है। आप जब इमोशन लेस बनोगे आपको ट्रेड ट्रेड को लेके, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप अपने इमोशंस को कांटेक्ट में रखोगे आपके ट्रेड में, तो आप प्रॉफिट जल्दी बुक करोगे। जैसे आप प्रॉफिट बुक कर दोगे 300-400 पे, क्योंकि आपको चाहिए कि मैं थोड़े बहुत प्रॉफिट पे क्लोज कर लूँ। और वही अगर आपके अगेंस्ट में जा रहा होगा तो आप लॉसेस को, आपके जो स्टॉप लॉस आपने टारगेट रखा है उससे ज़्यादा होल्ड करोगे 101%। क्यों? क्योंकि आपको होप रहेगा कि नहीं, यहाँ से मार्केट रिवर्स मारेगा, और मार्केट कभी रिवर्स नहीं मारेगा और आपका कैपिटल लेके उड़ जाएगा। तो आपको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप डिसिप्लिन्ड बनोगे तो ही आप मार्केट में टिकोगे। अगर आपने डिसिप्लिनरी एक्शन फॉलो नहीं किए तो भगवान बचाए आपको। मैंने मेरे खुद अकाउंट कितने बार ब्लॉक किए हैं, मार्केट में उतरा, सीखा। मैंने कभी कोर्स नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, मैं यूट्यूब से ही सीखा हूँ। और यूट्यूब से ही मैं जॉब करते टाइम सीखता था। तभी सीख के 3-4 महीना मैंने प्रॉपर सीखा, उसके बाद में मैं मार्केट में उतरा। और तब भी मैंने बहुत बार अकाउंट ब्लॉक किया है।
और जब तक मैं गिरूंगा नहीं तब तक मैं उठूंगा नहीं, सीखूंगा नहीं और आगे बढ़ूंगा नहीं। ओके, तो आपको मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिसिप्लिन्ड बनना और आपको मार्केट रिवॉर्ड करेगा। ओके, डिसिप्लिन इज मस्ट। तो ये वीडियो था मेरा साइकोलॉजी एंड इमोशंस पे। आपने साइकोलॉजी कैसे फॉलो करना है, इमोशंस कैसा कंट्रोल करना है। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, उन्हें भी हेल्प मिले इससे। और बेल आइकन को क्लिक कीजिए कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफाई हो जाए और आप पूरा वीडियो देखना, उसको स्किप कर कर के मत आगे देखना। अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा और आप कंफ्यूजन में ही रहोगे। ओके, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सबके साथ शेयर कीजिए, आप भी सीखिए। और अगर कुछ हो, कुछ फीडबैक हो, अगर मुझसे कुछ गलती हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में क्वेरीज पूछिए, मैं सॉल्व करूँगा और आपके साथ में 10 लोगों की और हेल्प हो जाएगी। ओके, और मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जो अपना लास्ट वीडियो रहेगा इस सीरीज़ का, एपिसोड 5। और उसमें मैं आपको प्रॉपर सेटअप एंड स्ट्रैटेजी दूंगा कि आपने कहाँ एग्जीक्यूट करना है, कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ आप टारगेट लोगे और कहाँ आपका स्टॉप लॉसेस रखोगे। और मेरा जो सेटअप होगा, वो जो मैं आपको सेटअप दूंगा, उसका 60 to 70% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है विद बैक टेस्टिंग, और उसको मैं खुद यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी मानता हूँ। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको मार्केट 101% रिवॉर्ड करेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ओके, सो थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।